अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल होने वाली चिकन मैकरोनी की रेसिपी हाजिर है। तो जो तुसी मेरे चैनल ते नवे हो तो पहले फटाफट जाके मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो तो बैल आइकन ਨੂੰ ऑन कर लेना ताकि हर चंगी रेसिपी तुहानू लभदी रहा करे। अच्छा जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फटाफट पढ़ लो कॉपी पेंसिल। चिकन बोनलेस मैंने लिया था 500 ग्राम्स। उसके अंदर से पाया नींबू का रस। तो आपने 2 नींबू या 1 नींबू लेके उसका रस निकाल लेना है। तो आपने 2 चम्मच नींबू का रस डालना है। उसके अंदर आपने तंदूरी मसाला डालना है फ्लेवर के लिए। अगर बच्चे हैं तो बेशक ना डालें। फिर उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा मसाला वगैरह डालना है। और मसाले आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें डालें। लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर ऐसे ही बनाइएगा, तो इसी रेसिपी को फॉलो करिएगा। तो इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी डालें। अगर ज़ीरा पाउडर है तो वो भी ऐड कर लें, मेरे पास नहीं था। उसके बाद आधा कप आपने इसमें दही डालना है और इसको अच्छे हाथों से, बहुत साफ़ सुथरे धोए हुए हाथों से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मुझसे ग्लव्स से काम नहीं होता इसलिए मैं नहीं इस्तेमाल करती। और आपने इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छा जी, ये सब्ज़ियां हमने डाली थी मैकरोनी के अंदर। इसमें हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है, इसमें हमने बंद गोभी ऐड करनी है। इनको मैंने चौकोर चौरस काट लिया है। और इसमें हमने गाजर ऐड करनी है। गाजर मेरे पास रेड वाली नहीं थी तो मैंने ऑरेंज वाली डाली। और साथ मटर फ्रीज़ किए हुए थे। और साथ में मैकरोनी का 1.5 पैकेट डाला है। और साथ में ये 500 ग्राम जो आपने मैरिनेट करके रखा है। तो मैरिनेशन को आप रख दें फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वैसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखते हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पे हम इसको बॉईल करेंगे मैकरोनी को। उसमें आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड ज़रूर कर लेना है, उससे मैकरोनी जुड़ती नहीं है और उसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है। नमक मर्ज़ी है, डालें ना डालें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। तो आप इसे भी ट्राई करिएगा, फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। आपने थोड़ा से गर्म पानी के अंदर जो है मैकरोनी को ऐड करना है। नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर आपने मैकरोनी ऐड करना है और 1-2 दफ़ा उसमें चम्मच हिला दें ताकि वो नीचे जुड़ ना जाए। तो जैसे ही आपकी मैकरोनी तकरीबन उबलने लग जाए और उसको आप चेक कर लें कि वो अच्छी तरह से हो चुकी हुई है, वो टूट रही है चम्मच से ईज़िली कि नहीं टूट रही है। अगर तो वो ईज़िली ऐसे टूट रही है जैसे मैंने की है तो आप इसको आराम से निकालें। किसी बड़ी टोकरी, छाबे, किसी भी चीज़ के अंदर आप इसको स्टेन करें। और उसके बाद आप इसको ऊपर आपने पानी चलाना है ताकि वो आपस में चिपके ना। और उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना, जिसकी वजह से मैकरोनी जो है वो अलग अलग रहती है, आपस में चिपकती नहीं है। और इसको निकाल के एक साइड पे रख लें। चले जी, अब इसके थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने वेजिटेबल्स जो बॉयल होने वाली हैं उनको सेपरेट करके बॉयल कर लेना है। चाहे तो आप इसको एक ही 1 पॉट में भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेट कर लिया क्योंकि बच्चों के लिए भी बनाना ज़रा सीखना आसान हो जाता है। जो बच्चियाँ छोटी भी देखती होंगी मेरी वीडियोज़ को तो उसके अकॉर्डिंग उनके लिए आसान हो जाएगा। तो सब्ज़ियाँ आप जब भी बॉयल करें इसके अंदर आप थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लिया करें, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर नमक चला जाता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। आलू मैंने पहले काटना भूल गई थी, इसलिए मैंने थोड़े मोटे मोटे रख के आलू काट के इसके अंदर ही डाल दिए। तो ये बेसिकली आलू, मटर और गाजरें मैंने ऐड की थी। चलिए जी, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए, फोर्थ स्टेप में हमने वो जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है। 2 चम्मच मैंने लिया था। और उसके अंदर आपने अपना चिकन डालना है। अपना चिकन मतलब जो आपने मुर्गी को मैरिनेट किया था आपने उसको ऐड करना है। और बचा कुचा मसाला भी पानी के साथ ऐड कर दीजिएगा। और आपने इसको पकाते जाना है। आपने इसको ढक के नहीं रखना जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए अच्छे से। आपने इसको ढक के नहीं रखना। तो ये देखें, इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो आप इसको इस स्टेज पे आकर थोड़ा सा ढक के रख सकती हैं ताकि इसका पानी थोड़ा सा अपने पानी में ये गल जाए। और ये इस तरह का स्टेज एंड में निकलेगी कि ऑयल अलग हो जाएगा, चिकन और मसाला अलग हो जाएगा। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाए फिर आपने इसके बाद चिकन को एक साइड पे रख देना है। और उसके बाद इसी पैन को खाली करना है और इसमें अगला काम शुरू करना है। चलिए जी, आग बंद करें। इस पतीली को रखें साइड पे, खाली किया और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला। 2 चम्मच आपने डाले, 2 पहले डाले थे, 2 अब डालने हैं। उसके अंदर थोड़ा सा प्याज डालना है आपने। ये एक छोटा साइज़ का प्याज था, उसको आपने डाला है। और उसके डालने के बाद उसको थोड़ा सा आपने पका लेना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस कच्चापन ख़त्म करना है। जब ये थोड़ा सा हो जाए तो इसके अंदर आपने वेजिटेबल्स को ऐड करना है। और वेजिटेबल्स को भी इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पकाना है। वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड की है और बाकी सब्जियां बॉईल कर ली हैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है।
तो शिमला मिर्च को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना होता है, इस वजह से प्याज के साथ ही आप प्याज से थोड़ी देर बाद आप इसको शिमला मिर्च को डालें। जैसे ही शिमला मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ग्रीन से थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो जाए, तो आपने उसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देनी है। बंद गोभी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो दम में भी हो जाती है। और हल्का सा उसको चम्मच हिला के और आपने फिर उसके अंदर जो बॉईल की हुई सब्जियां हैं वो डालनी है, और पोले पोले हाथों से आपने इन सब्जियों को हिलाना है। ज़्यादा धींगा मुश्ती मार कुटाई इसके साथ नहीं करनी है, बहुत प्यार से आपने चम्मच हिलाना है और इन सब्जियों को मिक्सअप करना है। उसके बाद आपने इसमें अब डालने हैं मसाले वगैरह जो भी आपको पसंद है। इसमें आप क्योंकि ये मैक्रोनी है तो लाल मिर्च तो नहीं जाएगी, तो आपने इसके अंदर नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च ये ऐड करनी है, और उसके अंदर थोड़े से सॉसेज ऐड करने हैं जो कि मैं आपको आगे आके बताती हूँ। तो बाकी ये मैं इनकी क्वांटिटी इसलिए नहीं बताती हूँ कि हर घर का एक अपना फ्लेवर होता है, तो आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकती हैं। मैं पहले जो डालती हूँ मैं उसको दोबारा से चख के फिर डालती हूँ। तो आपने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाली है और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाली है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डालें। कुछ लोग इस स्टेज पे इसमें केचप भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं केचप इसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ, मैं अलग से ऊपर डाल लेती हूँ। तो ये जैसे ही हमारी तकरीबन 70% 80% बाकी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, हमने उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन के अंदर अपने भी मसाले होते हैं, इसलिए मैंने अभी शुरू में नमक थोड़ा कम डाला है, मिर्चें थोड़ी कम डाली हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब सारा रेडी हो जाता है मैं आखिर में चख के फिर एक दफ़ा डालती हूँ, तो इसलिए आप भी एंड में ज़रा उसको चख के डाला करें। 4 से 5 मिनट आपने इसको भूनना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर लेनी है। मैक्रोनी को ऐड करने के बाद आपने कम से कम इसको 5 से 7 मिनट तक इसको चम्मच हिलाते रहें और बड़े आराम से। पोले पोले हाथों से चम्मच हिलाने के बाद जब इसको आप अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे, सारा मसाला इकट्ठा एक जैसा हो जाएगा हर तरफ से, उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए दम दे के रख देना है। तो जी आपकी मज़ेदार किस्म की गर्मा गर्म मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है ये रेसिपी बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। आप सबके लिए बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस रेसिपी से बना के कैसा लगा है और कैसा इसका फ्लेवर आया है, और क्या आपको टेस्ट अच्छा लगा है कि नहीं लगा। मैं आपके फ़ीडबैक का बहुत वेट कर रही होती हूँ, और आप लोग कभी बताते हैं और कभी बताते भी नहीं हैं, तो ज़रूर बताया करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।